अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे में इकॉनमी की जो अच्छी तस्वीर पेश की गई। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने आपको सब डिटेल्स दिए थे, एक बार रिविजिट कर लेते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। जैसा कि सबसे पहले सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को हमने बताया था, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जिस पर सबकी नजरें रहती हैं 6.8% से लेकर 7.2% रहने का अनुमान जताया गया है अगले कारोबारी साल में। और लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा कैच ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, इसका एक खतरा जरूर है नकारात्मक असर पड़ने का। लेकिन यहाँ पे एक सकारात्मक पक्ष ये रखा गया है कि इसी साल अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाएगी, इसकी उम्मीद यहाँ पे इस इकोनॉमिक सर्वे में किया गया है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार में दो चीजें बहुत बड़ा चैलेंज था, चुनौती थी। एक की कंजम्पशन नहीं बढ़ पा रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, परचेजिंग पावर बढ़ गया है और जीडीपी के 61% तक पहुंच चुका है। ये एक अच्छी बात है। दूसरा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी ये कहा गया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 7.8% बढ़ चुका है। एफडीआई बढ़ाने को लेकर के रिफॉर्म की वकालत यहाँ पे की गई है। सेक्टर वाइज करें तो दो सेक्टर का जिक्र करना चाहूंगा। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट घटाने की सिफारिश की गई है। दूसरा पीएसयू सेक्टर जहां पे कहा गया है कि अब कंट्रोल की सीमा की परिभाषा बदली जाए और 51% से घटाकर 26% अगर सरकार की हिस्सेदारी होती है तब भी इसे सरकारी कंट्रोल माना जाए। तो इस तरह कई महत्वपूर्ण फॉरवर्ड लुकिंग सिफारिशें भी की गई हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकोनॉमिक सर्वे की बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो थे उनको समझाने के लिए। और याद रखिएगा, इस सर्वे से कुछ ना कुछ भनक टगी भी लगती है, एक सेंस मिलता है, एक दिशा मिलती है कि लाइकली टू बी जो बजट स्पीच होगी, बजट जो होगा वो किस दिशा में जा रहा है, प्राथमिकताएं किसको दी जाएंगी। सीएनबीसी आवाज़ पर बजट की पूरी कवरेज रविवार सुबह सुबह 6:57 से शुरू हो जाएगी। पैनल रहेगा पूरा बड़ा और बहुत ही, अगर आप देखें, विशाल मेगा पैनल प्री बजट पोस्ट बजट एनालिसिस के लिए।